हाय फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ आप लोग को अगले टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। आज जो हम सीरीज 1 जो मैंने बनाया था लास्ट, उसके बाद आज सीरीज 2 है। इसमें हम बताएंगे कि आखिर 60 दिन में कैसे कंप्लीट करते हैं हम सिलेबस को। तो मैं आज का टॉपिक रखा हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नीट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्योंकि केमिस्ट्री पे अगर आप कमांड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका बायोलॉजी तो मेन सब्जेक्ट हुआ और सेकेंड केमिस्ट्री पर ही हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की फिजिक्स थोड़ी सी कमज़ोर होती है, लेकिन कमज़ोर रखना नहीं है। हमें किसी टॉपिक को कमज़ोर नहीं छोड़ना है। आज हम केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री में मेन 3 टॉपिक होते हैं: फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इन तीनों टॉपिक पे किस तरह हम बराबरी के साथ काम करते हुए काम करेंगे उसके बारे में जानेंगे। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल 3 टॉपिक हैं। फिजिकल में आपको फार्मूला याद करना है। सबसे पहला काम A to Z जितने भी फार्मूले हैं उसके दिमाग में कंठस्थ रख देना है। कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं छूटना चाहिए जो कि हमें याद ना हो, हम एक बार में नहीं बना सके। अपने दिमाग में इस बात को ये करना है। और हमें अभी से दिमाग में ये रखना है कि 80 दिन में से एक दिन घट चुका है और मैंने 60 दिन का ही आपको टाइम दिया है। 60 दिन में के अंदर आपको 80 दिन जो हैं उसमें एक दिन भी ये नहीं समझना है कि आपको पढ़ाई के अलावा भी कुछ काम करना है। जैसे आपने 5 घंटे पढ़ाई की है, 2 से ढाई घंटे आपने प्रैक्टिस टेस्ट में टाइम दिए, उसके बाद के बचे हुए जो घंटे हैं कम से कम 5 से 7 घंटे वो आपने जो दिन भर पढ़ाई किया उसके बारे में सोचने में लगाना है। और हमें पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ पे अभी फोकस नहीं करना है। तो फिजिकल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फार्मूला याद करना, और दूसरा जो है एप्लीकेशन सारा हम दिमाग में रहना चाहिए कि थर्मो केमिस्ट्री में क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, सरफेस केमिस्ट्री क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, केमिकल काइनेटिक्स क्या है। सारा कुछ अपने दिमाग में रहना चाहिए। उस हिसाब से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। और मैं अभी आपको बताऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, आपको पता ही है। पी ब्लॉक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को एकदम फोकस करना है। क्वेश्चन टेस्ट उसमें सबसे ज़्यादा बनाना है। और अगर जैसे आपने आज ये चैप्टर पढ़ा और आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, क्वेश्चन करें, आपको आंसर मिलेंगे। या आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमारे टाइम में ये सब नहीं होता था। जब हमने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी तब ऐसा कुछ नहीं था। तो आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मैं एक एक करके मेल कर सकता हूँ, या डिस्क्रिप्शन में जब आप मेरे से क्वेश्चन कीजिएगा उस टाइम में मैं बता सकता हूँ। तो हमें पी ब्लॉक पे फोकस करना है। उसके बाद बाकी जितने भी हैं, हाइड्रोजन हो, एस ब्लॉक हो, स्टेट ऑफ मैटर्स हो, या डी ब्लॉक हो, क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स हो, या कोई और चैप्टर हो, सब पढ़ना है। 1 बाय 1 सब चैप्टर पढ़ना है। और पी ब्लॉक पे आप कम से कम 7 दिन का टाइम दीजिए और 7 दिन में उसे बनाइए, पढ़िए, बनाइए। और मोस्टली कोशिश ये कीजिए कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं। क्वेश्चन बनाने से क्या होता है ना, क्वेश्चन आंसर से चैप्टर ज़्यादा याद रहता है। तो हमें मोस्टली क्वेश्चन आंसर पे फोकस करना है। और सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट को क्वेश्चन होते हैं, हमें 100 टेस्ट कम से कम देने हैं। 100 टेस्ट देने हैं, मतलब एक दिन में कम से कम 2 टेस्ट देने ही देने हैं। इससे आपके अंदर का जो है याद करने की, मेमोरी पावर की क्षमता बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगी। और जैसे आपने एक टेस्ट दिया वही क्वेश्चन दूसरे टेस्ट में आता है, फिर अगर तीसरे में आएगा तो आपको वो क्वेश्चन कंठस्थ याद हो जाएगा। तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है ना,
जो आपकी टीचर्स के नोट हैं उस पर फोकस करना है। टीचर ने क्या बनाया, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, इस सब के बारे में जानना है। सारा चैप्टर जितने भी हैं उसके बारे में एक एक चैप्टर को पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में सारा कुछ पढ़ना है, सारा चैप्टर पढ़ना है। टीचर का नोट को A to Z पढ़ना है। दूसरा NCERT बुक को पढ़ना है। जैसे आज ने आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो भी टॉपिक है उसे मैंने पढ़ा, उसका मैं एक क्वेश्चन तैयार किया खुद से। उसके बाद हम वो क्वेश्चन को अगर बनाएंगे या हम कोई उसका जो क्वेश्चन आंसर में जाएंगे, क्वेश्चन आंसर जो करेंगे उस टाइम में जो बनेगा वो आपको याद रहेगा। इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारा केमिस्ट्री मैक्सिमम 1 मंथ या 45 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पर डे केमिस्ट्री को 1 घंटे का मिनिमम टाइम दीजिए। उसके अलावा 1 घंटा जो है प्रैक्टिस में दीजिए और 1 आध घंटा अपने, जैसे हम कुछ कर रहे हैं या कोई काम भी कर रहे हैं तो सोचेंगे कि हमने किया क्या आज दिन भर, केमिस्ट्री में क्या किया, कौन सा चैप्टर में कुछ छूट गया, उसके बारे में रात में सोते समय एक बार पढ़ लिए। इस तरह से जब करेंगे और अपने आप के दिमाग में ये रखना है कि सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई करना है और मुझे केमिस्ट्री में मिनिमम 150 मार्क्स लाने हैं, ये सोच के जब पढ़ाई कीजिएगा तभी आप जो है केमिस्ट्री में 150 मार्क्स ले पाइएगा। 180 का ये है, आपको 150 मार्क्स मिनिमम लाना है। इसके फोकस करते हुए पूरी फोकस करते हुए इस पे पढ़ाई कीजिए और आराम से कंप्लीट होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है 160, 170, 180 मार्क्स तक लाते हैं, 180 मार्क्स भी लाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो आप लोग उसको फोकस करते हुए बनाइए। कोई भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, आपको उसका पूरा आंसर मिलेगा। और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप उसका फोटो भी स्क्रीन करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको उसको बाय वीडियो बना करके आपके पास वो पहुंच जाएगा विदिन 1 डेज। तो आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिए और ऑल द बेस्ट। 150 मिनिमम लाना है केमिस्ट्री में और मैं कल आपको बताऊंगा फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है। और उसके बाद जो है हम बताएंगे आपको बायोलॉजी, जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बायोलॉजी में मैं 2 दिन का टाइम लूँगा आपसे और उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में जो भी हैं वो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। आपको एक एक क्वेश्चन नोट करने हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है और उसके बाद इस तरह से हम 10 सीरीज कंप्लीट करेंगे। एक दिन फिजिक्स का क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरे दिन केमिस्ट्री का, तीसरे दिन बायोलॉजी का और लास्ट दिन आपको जो है सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा और वो आंसर आप जो है मिला लीजिएगा। आपका क्या प्रैक्टिस रहा वो मुझे नीचे बताइएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तरह के क्वेश्चन की आंसर की ज़रूरत हो तो किसी भी टाइम आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे को इसका लाभ मिले। थैंक यू।